सोशल मीडिया पर एक खबर बड़ी तेजी से फैलती है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया है। और ना सिर्फ धक्का मुक्की हुई है, बल्कि कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जाता है कि उनको जमकर पीटा गया है। और पीटने के बाद उनको छोड़ा नहीं गया, बल्कि पीटने के बाद उनको वहां पर बंधक बनाकर रख लिया गया। अब यह सब कुछ पीएमसीएच के अंदर हुआ। पीएमसीएच पटना का मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो पूरे के पूरे बिहार में तो फेमस है ही और कुख्यात भी है। हम कुख्यात शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन मनीष कश्यप के साथ आखिरकार वहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी की पूरी कहानी क्या है, और मनीष कश्यप को क्या वाकई में पीटा गया, तो पीटने वाले वो लोग कौन थे और मनीष कश्यप को उन्होंने क्यों पीट दिया, इन तमाम चीजों का जवाब आपको हम देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि सोशल मीडिया पर जो तमाम चीजें चल रही हैं कि एक धड़ा मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया, तो इस बात के लिए खुश हो रहा है कि हां, पीएमसीएच के अंदर मनीष कश्यप को पीट दिया गया। उस मनीष कश्यप को जो मनीष कश्यप खुद गुंडई करके पत्रकारिता करता है। हमने सोशल मीडिया पर इन तमाम प्रकार के पोस्ट को देखा, तो हमने सोचा कि जरा इसकी असली और असल कहानी क्या है वो बताई जाए। आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि पीएमसीएच में असल में हुआ क्या था। न्यूज 18, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, इन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मनीष कश्यप किसी मरीज का पैरवी लेकर गए थे। मतलब कोई मरीज जो वहां पर अपना इलाज करा रहा होता है, उसको इलाज अच्छा नहीं मिल रहा होगा, सुविधाएं अच्छे से नहीं मिल पा रही होंगी, तो उसका पैरवी करने के लिए वो वहां पर गए। और उसी पैरवी करने के दौरान कोई एक महिला डॉक्टर होती है, उस महिला डॉक्टर के साथ मनीष कश्यप की थोड़ी बहुत बकझक होती है, नोकझोंक होती है। और इसके बाद उस महिला डॉक्टर के जो अन्य साथी थे, जो वहां पर अन्य काम करने वाले डॉक्टर्स थे, उन्होंने मनीष कश्यप को घेरा और वहां पर पीटना शुरू कर दिया। मनीष कश्यप को पीटा गया। पीटने के बाद उनको छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उनको वहां पर बंधक बना लिया गया। उनको वहां पर उन डॉक्टरों ने पीटा, पीटने के बाद अपने पास रख लिया। यह बात हिंदुस्तान अपनी रिपोर्ट में कहता है। अब जो कहानी है वो कहानी बताई जाती है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप वहां पर गए तो उन्होंने वीडियो बनाने का प्रयास किया। मतलब कि पीएमसीएच के अंदर जो तमाम प्रकार की असुविधाएं हैं, जो पीएमसीएच के अंदर अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने वीडियो बनाने का प्रयास किया। जब वो वीडियो बना रहे थे तो उनको रोका गया, और उसी वक्त पर मनीष कश्यप से नोकझोंक होती है। और जूनियर डॉक्टर्स के बारे में कहा गया कि उन्होंने मनीष कश्यप को पीट दिया। अब पीएमसीएच के अंदर जो सब कुछ हुआ, मनीष कश्यप को पीटा गया। तो पटना में जब हम एक संस्थान के लिए काम कर रहे थे, तो मेरी अपनी भी कहानी इससे जुड़ी हुई है। हम उस संस्थान के लिए काम कर रहे थे, तो हम लोग भी पीएमसीएच में गए हुए थे। पीएमसीएच जो पूरे के पूरे बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, उस पीएमसीएच के अंदर हमने भी अव्यवस्थाओं को देखा। तो हमने सोचा कि जरा इसको दिखाया जाए, हो सकता है कि सरकार इसकी सूध ले, इन व्यवस्थाओं को बदले। लेकिन हमने भी जब प्रयास किया तो वहां पर इसी प्रकार का माहौल बनाया गया। ये कई साल पहले की कहानी है, हो सकता है कि आप में से कई लोग इसके बारे में जानते भी हों। लेकिन पीएमसीएच के अंदर जाकर के आप उसकी अव्यवस्थाओं को नहीं दिखा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर गुंडे हैं। और हम गुंडा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन जूनियर डॉक्टर्स के मत्थे इसको मढ़ दिया जाता है कि उन्होंने पीटा है। लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर्स केवल अपनी हिमाकत से यह सब कुछ तो नहीं कर लेते और बार बार नहीं कर लेते, बल्कि वहां पर पूरा का पूरा पीएमसीएच मैनेजमेंट, जो तमाम बड़े बड़े वहां पर उनके ऊपर लोग होंगे, उन तमाम लोगों का मौन समर्थन तो उनको हासिल रहता ही होगा। बहरहाल वापस आते हैं मनीष कश्यप के मुद्दे पर। अब मनीष कश्यप को लेकर 2 से 3 प्रकार की अलग अलग कहानियां फिलहाल चल रही हैं। पहली कहानी कि वो मरीज का पैरवी करने के लिए गए थे, वहां पर महिला डॉक्टर से कहा सुनी हुई, मनीष कश्यप का जो अंदाज था उसी अंदाज में वहां पर बोलने लगे, नोकझोंक हुई तो उनको पीटा गया। दूसरी कहानी कि जब वो वहां पर गए तो वहां पर मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रयास करने लगे। जो अव्यवस्थाएं थी उस पर बातचीत करना चाहते थे, और इसको लेकर के रोका गया। और तब मनीष कश्यप नहीं माने, नहीं रुके तो उनको पीटा गया। और ये तमाम चीजें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, तो इसके बाद इसके ऊपर चर्चा होने लगती है। फिलहाल जो नजदीकी थाना है पीर बहोर थाना,
वहां की पुलिस वहां पर पहुंचती है। पुलिस के जाने के बाद से न्यूज 18 अपनी रिपोर्ट में कहता है, जो पुलिस ने बताया, न्यूज 18 कहता है कि हमको यह खबर मिली है कि वहां पर वीडियो शूट वगैरह करने को लेकर के कोई विवाद हुआ है, और विवाद जब बढ़ा है तो मनीष कश्यप को पीटा गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स में एक बात को हम इंगित करना चाहेंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि जमकर पीटा गया है। केवल ऐसा नहीं है कि बकझक नोकझोंक हुई है, धक्का मुक्की हुई है, बल्कि मनीष कश्यप को बकायदा अच्छे ढंग से पीटा गया, और पीटने के बाद उनको बकायदा बंधक बना लिया गया। अब सवाल यहां पर उठता है कि ठीक है, हो सकता है कि वहां पर मनीष कश्यप की भी गलती हो या किसी भी व्यक्ति की वहां पर गलती हो सकती है, लेकिन हर बार ऐसा पीएमसीएच के अंदर होता है तो आखिरकार पीएमसीएच के जो वो गुंडे हैं वहां पर बैठे हुए, उनके ऊपर किसका आशीर्वाद है। बाकी मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। दो अलग अलग प्रकार का धड़ा बना हुआ है। एक धड़ा जो मनीष कश्यप को पसंद करता है, वो कह रहा है कि ना गलत हुआ, वो कह रहा है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा धड़ा इन तमाम चीजों को लेकर खुश है, वो खुशी मना रहा है कि चलिए मनीष कश्यप के साथ वहां पर हुआ। कई सारे लोगों का तर्क है कि मनीष कश्यप हमेशा 4-5 लोगों को लेकर चलते हैं और गुंडई दिखाकर पत्रकारिता करते थे, लेकिन आज वहां पर उनको पता चला होगा कि हां, उनसे भी बड़ा कभी कोई मिल सकता है, जो पीएमसीएच के अंदर उनके साथ हुआ है। बाकी अब स्थानीय वहां की जो थाने की पुलिस है वो पहुंचती है, जो अन्य बड़े अधिकारी हैं उन तक खबर पहुंचती है तो वो पहुंचने लगते हैं, और फिलहाल मनीष कश्यप को लेकर के तमाम चीजें सोशल मीडिया पर इस वक्त पर चल रही हैं। तो अब आगे देखिए कि क्या कुछ होगा, लेकिन पीएमसीएच को लेकर के हम इतना तो कहेंगे कि पीएमसीएच के अंदर अव्यवस्थाओं का अंबार है, जमकर अव्यवस्थाएं हैं। पूरे के पूरे बिहार की आबादी अपने स्वास्थ्य के लिए इन कुछ चुनिंदा जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, उन्हीं के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इसके बावजूद अगर अव्यवस्थाओं को लेकर कोई सवाल उठाना चाहता है तो उसके साथ हर बार ऐसा ही होता है, जबकि उसका सवाल वहां के डॉक्टरों से नहीं होता, बल्कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट से होता है, सरकार से होता है। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होगा। हमें पता है कि मामले में कुछ नहीं होना है, बहुत कुछ होगा। तो मनीष कश्यप का मामला 2 से 3 दिन चर्चा का विषय बना रहेगा, इसके बाद सब कुछ फिर से हवा हवाई हो जाएगा। बाकी अब मनीष कश्यप के साथ हुआ है तो सोशल मीडिया पर यह सब कुछ बड़ी तेजी से वायरल हुआ, और उसका वीडियो हमने खोजने का प्रयास किया कि शायद कहीं कोई वीडियो मिले, लेकिन अब तक कोई ऐसा वीडियो सामने नहीं आया है। बाकी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है। अगर कोई अन्य जानकारी, कोई अन्य कहानी निकलकर सामने आएगी तो हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी अब तक की जो कहानी थी वो कहानी हमने आपको बताई, आपके सामने रखी कि मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, कोई विधानसभा क्षेत्र जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।